कभी ये बहुमूल्य किताब पढ़ी है जहां आप धीरे धीरे से शुरू करते हैं और लगभग आधे घंटे के बाद यहां पर प्रभाव डालता है, आपको पता चलने से पहले ही अचानक ज्योति आती है। किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? जब ज्योति आती है आप भीतर आते हैं, आप भीतर आ चुके हैं। ये धोने की जगह है, ये देखने की जगह है। मैं वचन से धो सकता हूं, लेकिन धोना एक काम है। मैं धोने के लिए काम कर सकता हूं। जब धोना पूरा हो जाता है, बिना जाने ही बैंग वचन जीवित हो जाता है, और उसके बाद इसे समझना इतना आसान होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अपने हाथ उठाइए प्लीज। तभी ही आप पवित्र स्थान में आते हैं और इसे जानते भी नहीं हैं। लेकिन क्या होता है उस समय वचन जिसके द्वारा आप धोए गए हैं आपको भोजन देने लगता है। आप इसे खाने लगते हैं या आपको छूने लगता है, आप पर प्रभाव डालता है। वचन आप में जीवित हो जाता है, प्रभु आपसे बातें करने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कहिए हाँ, आप उसी पल है रोटी की मेज पर, और आपको पता भी नहीं, क्योंकि उस मेज पर वचन जीवित हो जाता है। उस मेज पर प्रकाशन का ज्ञान शुरू होता है। देखिए, यहां बाहर प्रकाशन का ज्ञान नहीं है। यहां आप यीशु से मिलते हैं, क्रूस के पास आकर समर्पण करते हैं, वचन के पास आकर धोते हैं, आप भीतर आकर और बैंग ज्योति आती है। कौन सी ज्योति? जरा डेविड को देखिए, यही ज्योति है। ज्योति आती है, प्रकाशन आपको मिलता है, और अब प्रभु वचन आपके दिल को भोजन देता है। जो वचन आपने पढ़े हैं, दूसरी बार जब आप उन्हें पढ़ते हैं, किसी कारण उन्हें बेहतर समझते हैं, क्या हुआ? आप भीतर हैं। कितने लोगों ने एक अध्याय को पढ़ा और फिर से वही अध्याय को पढ़ा आधे घंटे के बाद, और आधे घंटे के बाद वो एक नया अध्याय था। अपने हाथ उठाइए, वो नया हो जाता है पवित्र स्थान में। इसे समय दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप रोटी की मेज पर हैं। अब रोटी की ये मेज, बाइबल कहती है लेवी व्यवस्था अध्याय 24:8 में, उपस्थिति की मेज, उपस्थिति की रोटी। यहीं पर प्रभु की उपस्थिति प्रकट होने लगती है वचन के द्वारा। यहीं पर साथ ही यीशु जो जीवित रोटी है आपकी आत्मा को भोजन देने लगता है। यूहन्ना 6:32 से 35 तक यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। लेकिन यहां और भी कुछ होता है, कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। जैसे आप इस मेज के पास आते हैं, वचन असली और जीवित होने लगता है और आपका दिल भोजन करता है। यहीं पर हमारी इच्छा समर्पित होती है। मैं फाटक पर यीशु को समर्पित करता हूं, वेदी के पास क्रूस पर, हौदी के पास वचन को, और अब मैं उसे मेरी इच्छा देता हूं रोटी की मेज पर। अब ये मेरी इच्छा नहीं रही, उसकी है। अब प्राण जीवित हो जाता है, और मेरा प्राण क्या है? मेरा प्राण मेरी इच्छा, बुद्धिमत्ता और मेरी भावना है। इसका भी समर्पण होना चाहिए। मैंने अपना जीवन, अपना शरीर सौंपा है। मैं वचन से धोया गया हूं, लेकिन मेरी इच्छा अब भी मेरी ही है, और मेरी बुद्धिमत्ता मेरी ही है, मेरी भावनाएं अब भी मेरी ही है, और उनका समर्पण होना चाहिए। मैं प्रभु की आराधना नहीं कर सकता जब तक ऐसा न करूं। मुझे उसे मेरी इच्छा सौंपनी होगी। जीवन की रोटी बताती है मेरी इच्छा के बारे में। यह ऐसी जगह है जहां मुझे समर्पित करनी होगी मेरी इच्छा को। जब मेरी इच्छा मेरी नहीं रहती है, कुछ टूट जाती है, कुछ दूर हो जाता है, कुछ मिटाया जाता है। इब्रानियों 10, इन्हें लिख लीजिए प्लीज। इब्रानियों 10:5 से 7 बताता है कि यह सत्य है कि यीशु ने अपनी इच्छा समर्पित की थी, और यह इसे जोड़ता है रोटी से। उसकी
देह से जोड़ता है। एक देह तूने तैयार की है कि तेरी इच्छा पूरी करूं, हे प्रभु, उसने कहा। और ये होता है आपके जीवन में रोटी की मेज पर। अब आप बाईं ओर एक दीवट देखते हैं जो जगत की ज्योति यीशु के बारे में दर्शाता है, प्रकाशन और ज्योति के बारे में दर्शाता है। हमारे लिए इसी जगह पर हमारी बुद्धि नई हो जाती है, हमारा मन नया होता है, क्योंकि बाइबल इफिसियों में आज्ञा देती है कि अपने मन की आत्मा में नए हो जाए। आप इसे कैसे करते हैं? जब आप समर्पण करते हैं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को समर्पण करते हैं। ये दीवट जैतून के तेल से प्रज्वलित होता है। वैसे ही हमारा मन भी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रज्वलित होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5 कहता है कि हमारे मन को नया बनाना होगा। लेकिन देखिए, जब तक आप इस क्रम में न आए, अपने मन को नया नहीं बना सकते। ठीक है, मेरी ओर देखिए एक बार और, मैं आपको समझाता हूं। इसे देखिए, इसे देखिए। आप सुबह उठते हैं, यीशु तुझे स्तुति देता हूं, धन्य कहता हूं, तुझे स्तुति देता हूं मेरे राजा, मेरे स्वामी। आप फाटक पर हैं। प्रभु मुझे फिर से लहू से धो दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे प्राण को शुद्ध कर, मेरे पाप माफ कर। यहीं पर आपका मेल मिलाप होता है। अब आप बाइबल खोलते हैं, ये शुरू होता है आराम से। यहां आप लड़खड़ाएंगे कुछ मिनट के लिए, लेकिन आगे बढ़ने में देरी नहीं होगी। आधे घंटे बाद आप पढ़ रहे हैं और इसे जाने ही बिना, इसे जाने ही बिना आप मेज पर होंगे, क्योंकि यहीं पर यह आप में जीवित हो जाता है। बैग आपको कुछ हो जाता है। आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो प्रज्वलित हो जाता है, सामर्थ्य से, जीवन से, असली है, इतना ताजा है जैसे आपने इसे पहले कभी देखा न हो। लेकिन आप चकित हो जाएंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको लाता है यहां से यहां तक बिना जाने ही। अगली बात जो आप जानेंगे वो आपके दिमाग से प्रदूषण दूर करेगा, वो गंदगी साफ करने लगता है, वो आपका मन नया बनाता है। आप कहेंगे कैसे जानते हैं? क्योंकि जिस पल आप वचन पढ़ते हैं ये जीवित हो जाता है, आपके मन में कुछ होता है। अचानक सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है, सब कुछ बहुत ही सरल हो जाता है, सारी चीजें योग्य हो जाती हैं, हर एक वचन अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। आप ये बाइबल बंद करके जान सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है और इसका अर्थ क्या है। ऐसे ही किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? यही तो दीवट है। बाइबल कहती है कुरिन्थियों में, प्लीज जिम, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5 पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में। रुकिए, यही होता है। जैसे मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं अभी प्रभु की सेवा कर रहा हूं, ये सेवा की जगह है। जैसे मैं प्रभु की सेवा करता हूं, जैसे परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में और मैं उसके धन और सच्चाई से भोजन कर रहा हूं, जो चीजें मुझे बंधन में रखते हैं वो गिरने लगते हैं, प्रदूषण दूर होने लगता है अपने आप ही। मुझे आजाद होने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, मैं आजाद हो जाता हूं जैसे मैं वचन को स्वीकार करता हूं और उसके धन का भोजन करता हूं। प्रभु का वचन मेरा मन नया बनाता है। क्यों है ना ये सच? अब कल्पनाओं को गिराना, हर एक ऊंची चीज को खुद को प्रभु के ज्ञान के विरोध में उठाती है और हर विचार को क्या करना है? कैद। अचानक सब कुछ बदल जाता है। आपका मन आपको खींचता नहीं है। चलिए आपको समझाता हूं। यहां बाहर जब अपने पाप का अंगीकार कर रहे थे, शैतान आप पर हमला कर रहा था और वो आप पर गंदगी फेंक रहा था।
गंदे विचार आपके मन में आ रहे थे, आप यहाँ लड़ते जा रहे थे, और ये केवल विश्वास से था। आपने विश्वास किया कि माफी मिल गई, जबकि आपका मन कह रहा था कि नहीं। लेकिन जब ये बहुमूल्य वचन आपको ताजा बनाकर शुद्ध करता है, आप हौदी के पास आकर इसे स्वीकार करते हैं, ज्योति आती है और अचानक प्रकाश आता है, और यहाँ कुछ होता है। यहाँ पर हर एक विचार बन जाता है एक कैदी पवित्र आत्मा में, और वो होता है कहाँ? वो होता है कहाँ? कहाँ होता है? जीवन पर, जो प्रकाशन की जगह है, ऐसी जगह जहां आपके मानसिक जीवन में नियंत्रण आता है, आपकी बुद्धि समर्पण करती है। इफिसियों 4 प्लीज। अपने मन की आत्मा में नए हो जाए। देखिए, जब हम कहते हैं मन नया बनाने के बारे में, हम कह नहीं रहे हैं सेल्स नया बनाने के बारे में या स्वाभाविक भाग। हम उसकी आत्मा को नया बनाते हैं। उसकी आत्मा का संबंध होता है आत्मिक वास्तविकता से, क्योंकि उससे पहले उस पर हमला करने के लिए शैतान के पास खुली पहुंच थी। अब वो आपके मन तक नहीं पहुंच सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि शैतान आपके मन पर हमला न कर सके? अपने हाथ उठाइए, क्योंकि युद्ध यहीं पर है। यह जीवन की जगह पर होता है। यह तब होता है जब प्रभु वचन आपका मन को प्रज्वलित करता है। यह तब होता है जब आप जानते हैं अचानक कि सब कुछ शांतिपूर्ण है और नियंत्रण में है, और आप अभी वचन पढ़ रहे हैं और इस बाइबल की सामर्थ देखते हैं। बाइबल की सामर्थ यही है कि हर एक अक्षर आत्मा हो जाता है। कहिए, अक्षर आत्मा हो जाते हैं पवित्र स्थान में। फिर से कहिए जी। देखिए, ये शुरू होता है हौदी पर। हौदी पर ये अक्षर से शुरू होता है। धीरे से ये अक्षर से आत्मा में बदलता है। जैसे आप भीतर आते हैं, जिस पर ये आत्मा हो जाता है, आप रोटी की मेज पर पहुंच चुके हैं। यहीं पर आप कहते हैं, मैं इसे समझता हूँ, ओह ये स्पष्ट है, हे मेरे प्रभु सब कुछ जीवित है। क्या हुआ? आत्मा अक्षर में बदल गए, और जो वचन मैं कहता हूँ वो आत्मा है। और अब इसे देखिए मुझे ये पसंद है। यीशु ने क्या कहा? जो वचन मैं कहता हूं वो क्या है? क्या है वो? क्या है वो? और फिर वो है, और फिर वो है, और फिर वो है। आप समझ गए? वो मेज पर आत्मा हो जाते हैं और दीवट पर जीवन हो जाते हैं। अब दूसरा जीवन आता है। सब कुछ नियंत्रण में होता है। जीवन आपके मन में है, और उसमें कोई मृत्यु नहीं होती है, उसमें बंधन नहीं है। यीशु में जीवित हो जाता है, और यहीं पर वचन हो जाता है वास्तविकता। फिलिपियों 2:5 में ये कहता है, ये मन तुम्हारे अंदर भी हो जो मसीह यीशु में था। दूसरे शब्दों में, हम सोचने लगते हैं उसके जैसे। उसका मन हमारा मन हो जाता है। अंत में कुछ होता है, कुछ अद्भुत होता है। ध्यान दीजिए, हर रोज यीशु तुझे स्तुति देता हूं, धन्य कहता हूं, धन्यवाद देता हूं, मुझे लहू से धो दे। वचन मुझे शुद्ध करने लगता है। वचन आत्मा बन जाता है, वचन जीवन बन जाता है। और यहां कुछ होता है जिस पर प्रभु का वचन जीवन बन जाता है और मेरा मन नियंत्रण में होता है। मेरे अंदर कुछ जन्म लेता है, मेरे मांगे बिना ही, जिसे मध्यस्थी कहते हैं। जिस पर प्रभु वचन जीवित हो जाता है, जिज्ञासा मेरे व्यक्तित्व में आती है, और मैंने उसकी योजना भी नहीं बनाई थी। मेरी बाइबल अब भी खुली है, लेकिन अब प्रभु वचन मुझे छूने लगता है, मुझे छूता है सामर्थ्य से। हर वचन जो मैं पढ़ता हूं मेरी आत्मा को उकसाता है, और अब जो भी मैं पढ़ रहा हूं वो वास्तविक बन जाता है। मैं जो भी पढ़ता हूं उसमें खुद को देखता हूं। अगर भजन पढ़ रहा हूं तो खुद स्तुति कर रहा हूं।
ऐसे वचन पढ़ता हूँ जहाँ पौलुस कुरिन्थियों के लिए प्रार्थना कर रहा है या फिलिपियों के लिए, मैं खुद के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जाने बिना ही मध्यस्थी मेरे प्राण में आती है। अगर किसी ने कभी इसका अनुभव किया है तो अपने हाथ उठाइए। वचन आपकी प्रार्थना बन जाती है। आप पढ़ रहे हैं और रुककर मध्यस्थी करनी पड़ती है जैसे आप पढ़ रहे हैं। अब यहां आपने पढ़ा और शुद्ध हुए, यहां आपने जो पढ़ा आत्मा हुआ और यहां जीवन हुआ। यहां आप जो पढ़ते हैं वो प्रार्थना होती है। जब ये प्रार्थना होती है मध्यस्थी जन्म लेती है।